सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा कि अगर पार्टनर कभी आपको खुद से दूर ही ना जाने दे। अगर आप भी पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा करना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर भी आपको खोने से डरे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यकीनन ये एक बहुत बड़ा सच है कि जिस भी इंसान को हम खोने से डरते हैं, अगर हमें ये लगता है कि कल को चल के ये इंसान हमें छोड़कर चले जाएगा, तो हम कैसे जिएंगे। हमें वो इंसान जिंदगी भर हमारे साथ चाहिए। जब भी हम किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं, तो हम उस इंसान की और ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उस इंसान को खुश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में डर होता है कल को चल के वो इंसान हमें छोड़ कर ना चला जाए। अगर यही डर आप पार्टनर के मन में लाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि बिल्कुल इसी तरीके से पार्टनर भी आपको खोने से डरे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, अपने रिस्पेक्ट की वैल्यू करो। जी हाँ, आप अपने रिलेशनशिप में कई बार अपने रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करते हो। चलो एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जांपल है हस्बैंड और वाइफ के बीच का। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, नई नई उनकी शादी होती है। वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड की केयर करती है, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती है, वैल्यू देती है। लेकिन जब भी हस्बैंड किसी तरीके से जाने अनजाने में अपने वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वाइफ को कुछ गलत बोल देते हैं, तब वाइफ हर बार नाराजगी दिखाती है, हर बार ये शो करती है कि वो इन बातों के साथ एडजस्ट नहीं करेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए रोज इवनिंग में वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उसी रात हस्बैंड ने अपने वाइफ को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, यानी कि अपने वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करी। तो दूसरे दिन से अब वाइफ थोड़ी नाराजगी दिखाती है, वो टाइम स्पेंड नहीं करती है, अपने हस्बैंड को ये महसूस कराती है कि उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगती है। जब भी हस्बैंड वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। यानी कि अब हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है समय के साथ कि जब भी वो अपने वाइफ के साथ गलत तरीके से बिहेव करेंगे या फिर वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तब वाइफ एडजस्ट नहीं करेगी। जी हाँ, इसी तरीके से रिलेशनशिप में कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट के साथ या फिर पार्टनर उल्टी सीधी बातें करे, उस सिचुएशन में थोड़ी नाराजगी दिखानी है, एडजस्ट नहीं करना है। ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि आपकी रिस्पेक्ट आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए इसी सिचुएशन में अगर वाइफ एडजस्ट करती, चलो ठीक है, हस्बैंड ने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया और वाइफ ने तुरंत माफ़ कर दिया। अब इस वजह से क्या होता, जब भी उनके बीच में फाइट होती, तो बार बार हस्बैंड अपने वाइफ के साथ गलत तरीके से बात करते, उल्टी सीधी बातें करते, हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते, क्योंकि उन्हें ये पता है ये करके भी वाइफ उनसे नाराज नहीं होने वाली है, वाइफ दूर नहीं जाने वाली है। इसीलिए सही समय पर नाराजगी अगर आप दिखा दोगे, तो फ्यूचर में आपकी धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप एडजस्ट करते चले जाओगे, तो धीरे धीरे हर दिन आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी। इसीलिए अपने रिस्पेक्ट की वैल्यू करना सीखो। दूसरी बात, जब भी वो दूर जाने की बात करे, फाइट होने के बाद, लड़ाई झगड़े होने के बाद, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे तो अब आपके साथ नहीं रहना है, मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मुझे कॉल मैसेज मत करना, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, तो इंस्टेंटली रिएक्ट मत करो। तुरंत आप उन्हें जितना समझाओगे, वो उतना इगोइस्टिक बिहेवियर दिखाएंगे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी आप किसी बात के लिए समझाने की कोशिश करते हो, जब वो गुस्से में हैं, जब उनके मन में ये है कि चलो ठीक है मुझे तो रहना ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ, उनके पीछे पड़ो, आप उन्हें भाव दो, आप उन्हें अटेंशन दो। और जितना ज़्यादा आप उन्हें अटेंशन देते हो, उतना वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी मैं दूर जाने की बात करता हूँ, इन्हें तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो वो बार बार दूर जाने की बात करेंगे। समझदारी क्या है, जब भी वो दूर जाने की बात करे, जब भी वो रिलेशनशिप को एंड करने की बात करे, तब आपको इंस्टेंटली उन्हें नहीं समझाना है। बीच में थोड़ा स्पेस आने दो, कुछ घंटों का स्पेस आने दो। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब है तो एक दो दिनों का स्पेस आने दो, फिर उन्हें समझाओ। यहाँ पर और एक बात ये भी समझने की आपको कोशिश करनी है कि आगे से कभी भी ब्रेकअप की बात मत कहो, दूर होने की बात मत बोलो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अभी कह दोगे कि मुझे दूर होना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, फिर कल वो खुद आपके साथ, आप उनके साथ अच्छे से रहोगे। अब इस वजह से क्या होता है ना, धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाती है, वो आपकी बातों को उतना सीरियस लेते नहीं है,
उन्हें पता है आज आप छोड़ने की बात भी करोगे, एक दो दिन में खुद पीछे आ जाओगे। इस वजह से कभी भी उनके मन में खोने का डर पैदा होता ही नहीं है। इसीलिए आप कभी भी ऐसी बातें बोलो ही मत जो आप नहीं कर सकते। आज आप ब्रेकअप के नाम से उन्हें डरा दोगे, कल फिर खुद उनके पास चले जाओगे, तो उन्हें तो ये समझ में आ जाएगा कि आप ब्रेकअप बोलते तो, लेकिन आप ब्रेकअप करते नहीं हो। इस बात का वो आने वाले टाइम में फायदा उठा सकते हैं। इसलिए कभी आपको ऐसी बात बोलनी ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तीसरी और ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने का उन्हें थोड़ा मौका दो। जैसे कभी कभी खुद को बहुत ज्यादा खुश दिखाना कि आप तो अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपका ध्यान आपके लाइफ के ऊपर है, पेरेंट्स के साथ आप खुश हो, दोस्तों के साथ आप खुश हो। जब भी आप उन्हें ये बताते हो ना कि आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो वो आपके लाइफ में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सी साइकोलॉजी बताऊं, जब भी आप पार्टनर को ये महसूस करा देते हो कि आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो, आपके पास दोस्त नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, आप उन्हीं का इंतज़ार करते रहते हो, तो कभी उनकी इच्छा ही नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ही है, जितनी डिपेंडेंसी बनाओगे उतना वो आपसे दूर जाएंगे, उतना उनका मन भरने लगेगा आपसे। लेकिन अगर आप उन्हें ये बताते हो कि आप खुद में कंप्लीट हो, अपने काम को एंजॉय करते हो, अपने लाइफ को प्रायोरिटी देते हो, तो फिर वो धीरे धीरे आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वो आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे ताकि आप उनके पास हमेशा रहो। यकीनन ये बात सच है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस इंसान के मन में खोने का डर होता है, जैसे मुझे पता है कि कल को चल के आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो मैं हमेशा लगातार कोशिश करते रहूँगा, अच्छे से बातचीत करते रहूँगा कि कल आप मुझे छोड़कर चले ना जाओ, आप हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि आप तो कहीं जाने ही नहीं वाले हो, आप तो घूम फिर कर मेरे पास ही आ जाते हो, मैं आपको कितना भी कुछ भी बोल दूँ आप मेरे साथ ही रहते हो, अब इससे क्या होगा ना, मैं आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लूँगा, बिल्कुल भी सीरियसनेस इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगी, आपको मैं इग्नोर करूँगा, बिल्कुल भी भाव नहीं दूंगा, अटेंशन नहीं दूंगा। मुझे पता है आप तो मुझे छोड़ के कहीं जाओगे ही नहीं, मेरे बिना आप खुश हो ही नहीं। तो इंसान का ये स्वभाव बन जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर का ये स्वभाव ना बने, इसीलिए थोड़ा आप ये शो करो कि आप उनके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड नहीं हो। नो डाउट रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी होती है, आप एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए ही आते हो, लेकिन पूरे तरीके से ये दिखाना ये भी गलत है। अगर आप दिखाते हो तो फिर सिचुएशन ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। इसलिए आप ये दिखाओ ही मत कि पूरे तरीके से आप उनके ऊपर डिपेंड हो, पूरे तरीके से बस आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो। ब्रेकअप की बात आगे से करो भी मत, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अभी भी मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए आप प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।